उत्तराखंड में भगोड़े के लिए जो लोगों के जवाब है ना, आज मैं वो चीज आपके सामने रखने वाली। आज सबसे पहले बात करते हैं लप्पू की। लप्पू कहते हैं ना, जितनी चादर हो उतनी ही पैर फैलानी चाहिए, लेकिन इस लप्पू को इतनी बुरी तरीके से घसीट दिया गया है इस मामले में, इस इंटरनेशनल मामले में जो हमारे देश से जुड़ा हुआ है। आज 140 करोड़ देश के लोगों की भावनाएं गुलाम हैदर, सीमा हैदर केस पर जुड़े हुए हैं। वहीं पे नेत्रपाल का पूरा परिवार जो पूरी तरीके से इसकी चपेट में आ चुका है, अब वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। आज मैंने इसके 2-3 ब्लॉग देखे, वैसे मैं इसका पूरा देखती नहीं हूँ। आज मैंने देखे, एक मिनी ब्लॉग इसने डाला था जिसमें भुट्टा, पता नहीं क्या क्या उसको नाम बोल रहा है, ये गया हुआ है वहाँ। सीमा ने भुट्टा मंगाया, सीमा ने ये मंगाया, सीमा ने वो मंगाया। देखिए अब लप्पू, हम ये कहना चाहते, तूने जो लत इसे लगा दी है ना, इनलीगल कमाई का, इनलीगल खा के जो इसका पेट बढ़ा दिया, अब ये जब जेल में कुछ ही दिन बाकी है चली जाएगी, उसके बाद ये फुट फुट कर रोएगी, उन चीजों को खाने के लिए तरसेगी। आज भगोड़ी का एक ब्लॉग देखा जिसमें भगोड़ी कह रही है कि भी वो इसकी कोई बेटी लप्पू की बहन के साथ मार्केट गई, और जब भी हम इससे कहते हैं ना कि भाई उन बच्चों को क्यों ऐसे भेजा जाता, वो इंटरनेशनल मामला है, पाकिस्तानी बच्चे हैं, विदेशी बच्चे हैं, उन बच्चों का यहाँ पे कोई भी नहीं है इस अय्याश औरत के अलावा। ये केवल अपनी अय्याशियों में लीन रहती है। इसकी जितने भी चैनल है उन सब में डेली वीडियो आना बहुत जरूरी है। 6-6, 7-7, जो 10-10, 12-12 चैनल बना के बैठी है, उन सब पे सुबह से शाम तक अपना काम करती रहती है, वीडियो बनाती रहती है। मतलब उन बच्चों को कब देखती होगी। और ये इसने फिर, इसको पता है ना देश की 140 करोड़ जनता की निगाहें टिकी हुई है इस केस पे, फिर भी इसने अपनी बेटी को भेजा है। ये 2 बैग खरीद के, बैग कह रही कि मुन्नी का पहले भी बैग था, अब फिर से बैग लेके आई, स्कूल जाएगी। अरे भगोड़ी, बार बार ये स्कूल का नाम लेकर तू क्या जताना चाहती है? पब्लिक को गुमराह करेगी। सबको पता है, सबको, छोटे बच्चे को भी पता है, अगर स्कूल जाने वाले बच्चे होते ना तो उसके लिए उनका आधार कार्ड, उनका आइडेंटिटी, उनका पेरेंट्स का जो आइडेंटिटी, सब कुछ चाहिए, फादर नेम, मदर नेम, सब कुछ। जबकि उसका पिता गुलाम हैदर है। अपनी ना बेशर्मी बेतुकी चीजों को छोड़ दे। ये बार बार दिखाती कि ये बैग परी लाई है, पता नहीं क्या उस बच्ची का, फिर एक और पहले भी लेके आई थी। 2-2 बैग है स्कूल के। 2-2 बैग होने से नहीं होता, तू खरीद लेगी, तू 2 क्या, तू 10 बैग खरीद लेगी, कोई बड़ी बात नहीं। क्योंकि तू गंदगी से जो कमा रही है ना, उन बच्चों के फ्यूचर को तूने गंदगी में धकेल दिया, तू कमा रही है, उसमें कोई शक की बात नहीं कि भाई वो 2 बैग खरीद लेगी। बार बार जताना चाहती कि मेरे बच्चे स्कूल जा रहे, मेरे बच्चे स्कूल जा रहे। इतनी तुझे चपेट मारते भारत के लोग, बार बार तुझे जलील करते, बार बार कहते हैं भाई हमें उस स्कूल का नाम बता दो जहाँ तेरे बच्चे पढ़े, रजिस्ट्रेशन दिखा दो, कहाँ तूने स्कूल में रजिस्ट्रेशन करा रखा है। ट्यूशन पढ़ने से फीचर नहीं होता भाई। तू कहती ना मैं 5 पास हूँ, ये इंडिया है, यहाँ पे बिना डिग्री के, बिना पढ़ाई के कुछ नहीं होता भाई। जो भाई साहब कहते हैं ना वकील बना देंगे, डॉक्टर बना देंगे, टीचर बना देंगे, जिनका अपना दिमाग का खुद का संतुलन नहीं है, वो बेचारे बोलते क्या? अगर उनसे सवाल यहाँ पूछा जाएगा, जवाब उधर उस कोने में जाके देते हो। उनकी जो बुद्धि यहाँ की इधर पीछे सटक गई है, उनको खुद पता नहीं वो कौन सा खेल खेल रहे हैं। तो दोस्तों, कल उत्तराखंड के लोगों की सोच की बात कर रही थी। कल मेरे घर में एक लड़का आया था, डिलीवरी बॉय, मीशो से मैंने कुछ ऑर्डर किया था तो उसको देने आया था, और मैं बात कर रही थी किसी और से फ़ोन में। मेरी सोशल मीडिया से ही फ्रेंड है, उनसे बात कर रही थी, और उसमें मेरा बात करते करते वो डिलीवरी बॉय मेरे घर पे आ गया। मैं जिक्र कर रही, उन्होंने मुझसे पूछा, सौरभ जोशी की बात आई वहाँ पे, तो उन्होंने मुझसे सौरभ जोशी की बात की, तो डिलीवरी बॉय ने मेरे मुंह से सुना कि मैं सौरभ जोशी का नाम ले रही हूँ, तो उसने तुरंत मुझसे बोला, मैम आपके ब्लॉगर हो, आप ब्लॉगिंग करते हो या आप यूट्यूब से? मैंने बोला हाँ मैं ब्लॉगर, मैं यूट्यूब में हूँ, लेकिन मैं ब्लॉगर नहीं हूँ, मैं सोशल मीडिया पे सामाजिक मुद्दों की बात रखती हूँ। तो उन्होंने मुझसे मेरा चैनल का नाम पूछा, क्योंकि मेरे रिश्तेदारों को, बहुत कम लोगों को पता मेरे चैनल का, नहीं पता, मैंने किसी को नहीं बताया है। तो उस बंदे ने मेरा चैनल जैसे ही सर्च करा तो गूगल में भी और यूट्यूब में भी मेरा चैनल उसे तुरंत मिल गया। तो बोला मैम इसमें तो बड़े अच्छे व्यूज़ आए हैं, और आपने जो बुनता उठाया वो बहुत अच्छा। और वो वीडियो जैसे उसने सीमा हैदर का पिक देखा तो वो बच्चा तुरंत बोला, 17-18 साल का लड़का होगा, तुरंत बोला अरे ये तो जासूस है। मतलब उत्तराखंड में 100% लोग इसे जासूस मानते हैं। अगर किसी महिला के घर चली जाऊँ, मेरा समूह महिलाओं का है, समूह है, उनके घर अगर मैं चली जाऊं तो वो एक ही बात कहते, सीमा हैदर जासूस है, जासूस है, जासूस। मतलब उत्तराखंड में कोई भी इसे सताई हुई, प्यार में आई हुई सनातनी कोई नहीं मानता है। यूपी के जिस एरिया में रह रही है ना दबंगई से,
वहां पे इसका इंतजामात हो चुका है भाई। जो आप लोग भरोसा नहीं करते, आपके तो कुछ नहीं हो रहा, हमें भरोसा है। हम आंख बंद करके नहीं बैठे हुए इस केस पे, हम बातें करते हैं, इसका हर चीज को निकाल के लाते हैं, अपनी बात को हम रखते, चाहे आप कितना ही जलील कर लो ना, हम मुद्दे को नहीं छोड़ेंगे। जिस दिन सीमा हैदर चली गई, जेल चली गई, या इसके बच्चे चले गए, उस दिन हम छोड़ भी देंगे इस मुद्दे को, हमारा कोई लेना देना नहीं। बहुत सारे कंटेंट है सोशल मीडिया पे, ऑलरेडी चैनल है, तो भाई इसमें वीडियो तो आएंगे, सामाजिक मुद्दों पे आएंगे, लोगों के हितों के लिए आएंगे, वीडियो तो आएगा, काम तो रहेगा ना कंटिन्यू। तो फिर ये भगोड़ी जो यहाँ पे गंद मचा रही है, लप्पू जिस तरीके से, इसका एक शॉर्ट वीडियो देखा जिसमें बड़ा मतलब लोगों को चैलेंज कर रहा, सीमा के, मैं भूल गई क्या इसने गाना डाला, जिसमें डायरेक्ट लोगों पे उंगली खड़ा कर रहा है कि किसी की हिम्मत नहीं है, सीमा इस ऐसी है इसलिए लोगों को, मतलब इस टाइप का इसने कुछ गाना डाला। तो बेवड़े, थोड़ा सा अकल, होश में रहो, होश हवास में रहो। तू इतना बेवड़ा हो चुका है इस 2% की अवैध घुसपैठिए के लिए कि तू भूल चुका है भारत की धरती पे तेरा जन्म हुआ, अपनी धरती माँ को भूल गया, गद्दार, भूल गया कि तू इस भारत की धरती में जन्मा है, भारत का नागरिक है। हम तो कहते हैं भारत सरकार को इसको भी उठा के फेंक देना चाहिए। इसकी शकल देखो, इसकी शकल में 12 बज चुके हैं, नशे की हालत में ही इतना गंद करता है। इसने एक बड़ा अजीब सा अटपटा सा गाना डाला, इसको पता है भारत के इतने लोग इसके पीछे पड़े, ये अपनी बेशर्मी नहीं छोड़ता है। तू जानता है ना तेरे ऊपर कानून का डंडा कितना तगड़ा बजा हुआ है। ठहर जा, थोड़ा सा इंतजार कर, क्योंकि जिस दिन तेरे पिछवाड़े पे पड़ गया ना बेटा, पानी ने मांगने लायक नहीं रहेगा तू, समझे। औकात, उस औकात में ही रहना, जितनी चादर है उतना ही पैर फैलाना। जो तुम हरकतें मीना परिवार ने की है ना, और जिसने भी तुम्हें सपोर्ट किया, सब आएंगे, रास्ते पे आएंगे, कानूनी तरीके से आएंगे, क्योंकि तुमसे जुड़े जितने भी लोग हैं उनके दिमाग के पुर्जे पूरी तरीके से वो हो चुके हैं, हिल चुके हैं। बरसात में कोई लोहे का सामान रखा उसको जंग पड़ जाता ना, उसके नट बोल्ट सब लूज हो जाते, वैसे ही तुम लोगों, तुमसे जुड़े जितने भी लोग हैं सबके नट बोल्ट लूज हो चुके हैं। और करते क्या हो आप लोग, आपके देश में एक गद्दार औरत बैठी जिसे आप दुश्मन देश की औरत कहते हो, उस औरत के सपोर्ट में उन सब लोगों को रोकने का प्रयास करते हो जो सीमा हैदर के खिलाफ है। बहुत बड़ी संख्या भैया सीमा हैदर के खिलाफ, रुकने वाली नहीं है, नहीं रुकने वाले, क्योंकि तुम्हें लगता है ना पैसा कमा रहे हैं लोग, लेकिन जो लोग हैं ना उनकी भावनाएं जुड़ी है इस केस से। इस भगोड़ी ने जिस तरीके से भारत की सभ्यता संस्कृति को तार तार किया ना, यहाँ पे जो लोग हैं इस मामले में जुड़े हैं वो भारत की लेडीज हैं, और तुम्हें छोड़ने वाले नहीं है, हमारे भारत के भाई हैं जो इस गंदगी को गंदगी ही समझते हैं। तुम लोगों ने जो इसको गंगा जल समझ के अपने खोपड़े पर रख के नचवा लिया है ना बेटा, चिंता ना करो। मैं कहती हूँ सपोर्ट करते हो खुल के करो, विरोध करते हो खुल के करो। इस अब मैं कुछ ऐसा बोल दूंगी क्योंकि भाई मैं गुस्से में बहुत ज़्यादा बोल देती हूँ, फिर यूट्यूब भी अलाउ नहीं करता कि हम इस तरीके की लैंग्वेज को यहाँ पे बोले। ऑलरेडी मुझे बहुत बोला जाता है, समाज सेविका इस तरीके की लैंग्वेज करती है, हमें नहीं आता भैया इतने प्यार से गलत चीज़ों को करूँ। हम जैसे को तैसा वाले नियम वाले हैं, जो जैसा करता है उसको उसी के तरीके से जवाब दो। सीधे भोले गेंगे बन के बैठ जाओ ना, लोग सर ऊपर मूतने को तैयार रहते हैं, इसलिए हम उसका जवाब उसी के अंदाज में देने को तैयार है। जिंदगी का प्रैक्टिकल है, जब भी झुके हो तब भी टूटे हो, इसलिए टूटने का हमने कभी नहीं सोचा, इसलिए हम झुकते नहीं हैं। जिसको जो उखाड़ना उखाड़ लो, इसी तरीके से अपनी बात को रखेंगे। और भगोड़ी, तूने जो हमारे देश में आकर गंदगी मचाई है ना, एक एक चीज का तुझे यहाँ पर जेल की सलाखों में एक एक चीज का जवाब देना पड़ेगा। जरूर आएंगे, जरूर जाएंगे वहां पे, जब तू जेल जाएगी एक बार तो जरूर ये कोशिश हम करेंगे कि कोर्ट के परमिशन से तुझे हम पब्लिक के सामने लाए। तेरी हालत देखे, जिस तरीके से तू नाच नाच के अभी दिखा रही है ना, दुनिया को चैलेंज कर रही है बेटा, वो दिन भी आने वाला है, तुम अपना मुंह छुपाएगी और मुंह छुपाने के लिए तुझे जगह नहीं मिलेगी, याद रखना। क्योंकि जो कर्म तूने किए हैं वो दुनिया में आज तक किसी ने नहीं किए। हमारे उत्तराखंड में हर कोई इसको जासूस कहता, हर कोई कहता भाई वो तो बड़ी खतरनाक है, वो तो बड़ी साजिश करता है, क्योंकि इसके हाव भाव देखिए ना बोलने के। कई लोग शुरू में जब स्टार्टिंग में पकड़ी गई थी बड़ा तहलका मचा था, हंगामा हुआ था, लोगों ने मतलब बहुत ज़्यादा इशू हो गया था, लाखों में करोड़ों में व्यू आता था इसका, और उन चैनलों के टीआरपी आते थे। लेकिन धीरे 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 डाउन हो गए, क्योंकि लोगों ने मान लिया जासूसी है, और वो लोग इक्का दुक्का कभी इसका वीडियो देखते, इसकी हरकतें देख के ना वो उब चुके हैं। लेकिन कोई बात नहीं, कानून का डंडा बज रहा है, बज चुका है, और फैसला जिस दिन आएगा तेरे समझ जा क्या होगा।
और ये लप्पू तो बेवजह का जो दीवाना बना फिर रहा है ना, इसका दीवानापन बहुत अच्छी तरह उतरना है। ये बेवड़ा जब दारू की बोतल इसके घूंट इसके पेट के अंदर चली जाती है, भूल जाता है कि ये भारत की जमीन पर कर रहा है जो कर रहा है, ये अवैध घुसपैठी के साथ मिलकर कर रहा है। और इसके साथ जो भी मिले हुए हैं सबका बैंड बाजा बजेगा भाई, जवाब देना पड़ेगा कोर्ट में, तैयार रहना। अगर भगोड़ी को किसी प्रकार का प्रेशर है तो भगोड़ी बताती, लेकिन इसने इतनी गंदगी मचा दी ना, अगर वास्तव में भी ये प्रेशर में होगी तो भी लोग इसका भरोसा नहीं करेंगे। ये तो हम जानते हैं भगोड़ी कितनी अयास और क्या क्या करके आई है, अच्छी तरीके से जानते हैं। भगोड़ी तेरे साथ ऐसा ना हो, अगर तू सफाई भी देना चाहे ना, फिर लोग तेरी सफाइयों पर कभी भरोसा ना करें। इसलिए अभी भी तेरे पास वक्त है उन 4 मासूम बच्चों के लिए। अपने मुंह का ढक्कन खोल, सामने आ चीजों को, ये जो तू करती है ना दिखावा, उससे बाहर निकल। तू पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी ही रहेगी। कितना ही चीख ले चिल्ला ले तू, कितना ही बोल ले भारत ने मुझे शरण दे दी, योगी जी मोदी जी दहाड़े मार ले ना, यहाँ पे घुसपैठियों को कभी ना तो शरण मिलती है, न कभी उन पे दया की जाती। उनका सच आने के बाद तुझ पे दया इसलिए दिखाई गई थी, तेरे पास 4 मासूम बच्चे थे, तुझ पे दया इसलिए दिखाई गई थी जो तूने रंग बदल दिया था आते ही। जब तू पकड़ी गई थी, जो तूने सतरंगी चाल चली थी, वहां हैदर को पता ही नहीं था ना, तब तक तेरे लिए दया थी लोगों के मन में। हम भी दया करते थे, तब हमें भी लगा था भाई शताई गई परेशान है, लेकिन जब से तेरा असली रंग सामने आया, लोगों ने थूकना शुरू कर दिया। अब इंतजार कर कानून का कि किस दिन वो समय आता कब तुझे हथकड़ियां डाल के पहुंचाए। फिलहाल तेरी शक्ल देख के हम समझ सकते हैं तू कितनी दुखी है, परेशान, तू कितना ही ना चले, तू अब खुद ही अपने जाल में फंस चुकी है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से एक समाज सेविका हूँ। अपने वीडियो के माध्यम से हमेशा सच को सामने रखने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, सभी का दिल से धन्यवाद।